हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी कि मैं क्या बताने वाली हूँ। पहले आप उस चीज़ को ध्यान से सुने। तो कभी कभी हम लोगों का होता है कि आप लोग की आंख में अगर कभी कुछ लग गया है या कुछ गिर गया है, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो अब एकदम से जाके दुकान पे जाके आप एक दवाई लेकर आ जाते हैं। आप उस दवाई को अपनी आंख में डाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग मेरी बात से समझ गए होंगे कि मैं किन दवाइयों की बात करने जा रही हूँ। मैं उन दवाई की बात करने जा रही हूँ, आप जो दवाइयाँ मेडिकल से लेके आते हैं वो दवाइयाँ होती हैं स्टेरॉइड। ठीक है, जो क्या होता है, उससे आपकी आईज में जो भी लाली हो रही है, जो आपकी आंख लाल हो रही है, उससे आपको थोड़ा देर के लिए इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। वो दवाइयाँ आपकी आंखों की उस टाइम की जो दिक्कत है वो उसको सही कर देती हैं, पर उसके अलग वो आपकी आंख में और दूसरी बीमारी या दूसरी तकलीफ स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ क्या होती हैं, इनका यूज क्या होता है, ये क्यों दी जाती है, किस टाइम पे देनी जरूरी है और किस टाइम पे आपको यूज नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हम लोग की आंख में कुछ गिर जाता है, हमारी आंखें लाल होती हैं, तो हम मेडिकल पे जाके अपनी डॉक्टर वहाँ पे जाके हम लोग केमिस्ट से वो दवाई लेकर आ जाते हैं। वो होती है हमारे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को स्टेरॉइड क्या कर देते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं, उसकी पावर को कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हमारी आंख में कोई भी चीज़, कुछ चीज़ लगी है, तो वो उसकी टेंडेंसी को, कोई बैक्टीरिया हमारी आंख में है, उसने कोई घाव किया है, उसकी टेंडेंसी को, उस बैक्टीरिया के बढ़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, ना कि घटाता है। ठीक है, कभी होता है हम लोग ने दवाई डाली, एकदम से हमें आराम हो गया, हमें लगता है नहीं ये बहुत अच्छी दवाई है, आप उसे लंबे समय तक डाल दो। उस दवाई को लंबे समय तक डालने के बाद आपकी आंखों में, वो आपकी आंखों में घाव भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके लंबे समय के यूज से आप अंधे भी हो सकते हैं, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सो प्लीज आपको वे ड्रॉप यूज नहीं करनी है, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के आप वो दवाइयाँ ना खरीदें और ना ही उनको यूज करें। उन दवाइयों को यूज हमें कब करना होता है? वो जो दवाइयाँ होती है स्टेरॉइड, हमें मोस्टली डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज नहीं करना होता है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही वो आपको दवाई देते हैं, उनको पता है कि वो दवाई कब स्टार्ट करनी है और कब वो रोकनी है। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आप अपनी मर्जी से उसको कितना भी लंबे टाइम तक यूज कर ही जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। स्टेरॉइड मेडिसिन मोस्टली जो दी जाती है पोस्ट ऑप के पेशेंट में दी जाती हैं, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी सभी डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, उस टाइम पे दी जाती है। अगर, और ये दवाइयाँ कब यूज नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी आंख में कुछ भी गिर गया है, अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, अगर आपकी आंखों में कोई पत्ता लग गया है या किसी भी तरीके का कोई घाव हो गया है, कभी होता है जंगल जाते हैं, कुछ गेहूं का कुछ लग गया है या किसी चीज़ का पत्ता लग चुका है, आपकी आंखों में बाहर से कोई चीज़ गिर गई है, उन केसेस में आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। वो आपकी आंखों में जाकर आपकी आंखों को और लाल कर सकती हैं, उसमें घाव कर सकती हैं, हो सकता है वो आपकी पुतली को गला भी दे। तो उस केसेस में आपको बिल्कुल भी ये ड्रॉप यूज़ नहीं करनी है। इन ड्रॉप का नाम क्या होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि स्टेरॉइड दवाइयाँ कौन सी हैं? जो भी आप दवाइयाँ खरीदते हैं, अगर ये आप ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं जिनके लास्ट में डी आता है, डैश लगा के आपको डी लिखा दिखाई देगा, जैसे मोस्टली केमिस्ट की शॉप पे होता है कि सिप्लॉक्स डी, मॉक्सी डी, या फिर पी लिखा होगा। पी मीन्स प्रेडनिसोलोन। जो इनका साल्ट होता है स्टेरॉइड का, वो मेनली होता है बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन और प्रेडनिसोलोन। अगर ये आपको किसी भी ड्रॉप पर लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको वो ड्रॉप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप प्लीज अपने नियर बाय ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी आंखों का चेकअप करवा सकते हैं। अगर उनको लगेगा आपको देने की जरूरत है तो ऑफ कोर्स देंगे। आपको खुद से केमिस्ट की शॉप पे जाके वो दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अभी के लिए आपको आराम कर देगी, पर वो आपकी आगे की लाइफ के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है, वो ड्रॉप लेकर आते हैं, उनको आराम होता है, वो बहुत लंबे समय तक, जब तक वो शीशी खत्म नहीं होती, वो उसको डालते रहते हैं, और शीशी खत्म होकर उनको दोबारा भी वो दिक्कत होती है तो वो दोबारा भी खरीद लेते हैं।
ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, उस दवाई को यूज़ नहीं करना है। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको उस दवाई को प्लीज़ यूज़ ना करें, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।